आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम की आकर लो। जो भोजन वस्तु नहीं उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगा और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज के बाद आपके कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे पिता। आपने कहा पिता जो कोई प्यासा मेरे पास आओ, मेरे पास बिना पैसे के पानी और आत्मिक जल लो और तो ताकि तुम जीवित रहो। कहा मेरे पिता जितने देखने वाले सुनने वाले आत्मिकता में जिए प्रभु, तेरी आत्मा जाकर छुए, उनको ब्लेस करे, आशीष करे और तेरी आत्मा उनको चलाए, सिखाए। आत्मिकता बढ़ा के राज्य के वारिस बने और आत्मिकता में जीवित रहकर तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे पिता। सभी की तरह आपने सौंपते, आप मेरे मुख को बिला अपना तरफ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों क्या हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जितने प्यासे लोग हैं मेरे पास आओ और मेरे पास बिना रुपये के दाम में मुझसे आत्मिक जल और दाख मधु ले लो और तुम पियो। क्योंकि जो संसार की वस्तु के लिए तुम खोज करते हो, उसके लिए तुम परिश्रम करते हो, वो तो कोई लाभ की नहीं है, लेकिन जो मैं तुम्हें दूंगा वो क्या है? हमारे जीवन के लिए लाभ का है। हालेलुया। मेरे आज जो आत्मिक जल क्या है? पवित्र आत्मा दर्शाता है। पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है क्योंकि वो बिना पैसे के हमें मिलती है। जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो हम आत्मिकता में जीवित रहेंगे। यदि हम शरीर का खाना बहुत भी खाएंगे लेकिन हम शरीर को मोटा तगड़ा करेंगे, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम आत्मिकता का जो भोजन खाएंगे, आत्मिक वचन सुनेंगे, आत्मिक वचन के अनुसार चलेंगे और उससे प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो हम आत्मिकता में मजबूत बनेंगे और परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज्य की वारिस भी बनेंगे और आत्मिकता में हमेशा जीवित रहेंगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे आत्मा में जीवित रहना हमारे लिए, यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही कीमती है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई आत्मिकता में जीवित रहता है वही परमेश्वर के स्वर्ग का अधिकारी होता है। और कहता है कि वो मेरे साथ वो कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुनो, मैंने उसको राज्य के लोग के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति के जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, ऐसी जाति जिसे तू नहीं जानती तेरे पास दौड़े आएगी और परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी क्योंकि उसने तुम्हें शोभायमान किया है। हालेलुया। जब मेरे अजीज, जब हमारे जो में आत्मिक जीवन होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, तो सारे लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आएंगे, अचंगाई के लिए आएंगे और सारे लोग हमारे पास आकर परमेश्वर का अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। और लिखा कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब तक उसकी आत्मा हमें मिल सकती है तब तक हमें प्रार्थना करना है कि हम आत्मा से कब भरें। क्योंकि आत्मा जब आती है हमारे जीवन में, हम अन्य भाषा बोलते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना और रचनों में एक आत्मिकता में और बढ़ते हैं। और जब अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें आत्मिकता में बढ़ाते, खुद की उन्नति होती है। तो यहाँ पर मुझे आत्मिकता में जीवित रहना, आत्मा में बढ़ाना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। और कहता है कि जब तक खोजे आप जब तक ना मिले तब तक तुम खोजते ही रहना है। यार हमें प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, आज्ञाकारिता में चलना नहीं छोड़ना है। हमेशा हमें प्रभु के वचन में बने रहना ताकि हम परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें और पाप और बुराई से दूर रहें। क्योंकि संसार क्या है? एक पाप में बंधा हुआ है, एक संसार के अपने अधीन बंधा हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके अधीन रहे, उसकी प्रार्थना में रहे, उसके वचन रहे ताकि हम कोई आत्मिक जीवन का हमारा खराब ना करें, आत्मिक जीवन का हमारे जीवन से कोई दूर ना करें। क्योंकि आत्मिक जीवन जब हमारे में जीवन में है, जब हमारे जीवन में आत्मा है, तभी हम आत्मिक जीवंत रहकर हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की एक ही योजना कि हम उसकी खोज करें, उसकी प्रार्थना करें, उसका वचन पढ़े, उसके आज्ञाकारिता में चले और पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष के कारण बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे से प्रेम करें, पड़ोसी से प्रेम करते, मदद करने वाले हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। यदि आप आज विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर आप आकर देखेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको मजबूत बना के और उसके राज्य के हमें वारिस बनाएगा। हालेलुया। और वह कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरे मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे मुख से निकला हुआ एक ही वचन कभी व्यर्थ नहीं वापस लौटता, लेकिन जो मैं बोल देता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मैं पूरा करता हूँ। और सच मेरे यदि आप परमेश्वर के दास के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर आप मनन करेंगे, उसकी
शब्दों को सुनकर आप यदि विश्वास के साथ उसको ग्रहण करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में वैसा ही काम करेंगे जैसा आपको परमेश्वर ने दास ने बोला है। क्योंकि वो कहता है कि मेरा शब्द बोला और कभी व्यर्थ नहीं होता, यानी परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर का वचन बोला जाता है और वचन वो जीवित हमारे से बातें करता है और हमें अगुवाई करता है कि हमें उस वचन के ऊपर हमें मनन और विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब विश्वास करते हैं, उसको मनन करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, रिश्यू करते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो चंगाई और बरकत और आशीष को लेकर आता है और हम स्वर्गीय राज्य के वारिस आत्मिकता में बनाता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे आज जो आप और मुझे विश्वास करने के परमेश्वर का वचन एक एक वचन कभी बिना हमें कभी टल नहीं सकता। वो लिखा हुआ आज भी पूरा होता और कल भी पूरा होता रहेगा। हालेलुया। यदि वो लंगड़े को चलाएगा तो चलाएगा, परमेश्वर वो उस काम को करता है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना का लेवल कितना वो प्रभु हमें देखता है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा पिता, आज में हरी के लिए प्रभु चित्र देख रहे सुन रहे उनके लिए प्रार्थना करते आत्मा उनके जीवन में काम करे पिता। आज प्रभु कोई भी खाली रह जाए पिता, हर व्यक्ति पर चंगाई पाकर जाए, हर व्यक्ति पिता आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, हर व्यक्ति तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज से हरी का प्रार्थना का लेवल बढ़े पिता, आपके राज्य के वारिस बने, आशीष होने पाए मेरे पिता। क्योंकि महान परमेश्वर आप है, दया का सागर, अनुग्रहकारी कर परमेश्वर पिता, करुणा दया परमेश्वर करने वाला आप मेरे पिता, सभी को चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, सामर्थ शक्ति देने वाला परमेश्वर आप मेरे पिता। हर एक तरह में सौंपते मेरे पिता, सभी आत्मा से भरपूर क्या ब्लेस के आशीष में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।